आपके अपने YouTube चैनल वर्क स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है हमारी 6 फरवरी से एमपी बोर्ड की बोर्ड एग्जाम स्टार्ट है। लगातार मैं आपको तैयारी करा रहा हूं। सबसे पहले दोस्तों हमारा 6 फरवरी को हिंदी का ही पेपर है। ओके, लगातार मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। काव्य खंड गद्य खंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दी, साथ ही पद्य साहित्य के इतिहास, गद्य साहित्य का इतिहास, इसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर करा दिए हैं। ओके, बेतान के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। सभी के जाके क्या है प्लेलिस्ट पर मैंने अलग से बना दी, हिंदी इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की नाम से प्लेलिस्ट है। तो उस प्लेलिस्ट में जाइएगा तो हिंदी और इंग्लिश की आपको क्रम से वीडियो मिल जाएंगे, सभी वीडियो देख लीजिएगा। ओके, आज इस वीडियो में हम क्या है दोस्तों कक्षा 12वीं हिंदी की अभिव्यक्ति माध्यम, जो अलग से आपकी पुस्तक चलती है अभिव्यक्ति और माध्यम, इसके अति महत्वपूर्ण देखने वाले हैं। सो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। टॉप 25 क्वेश्चन बताने वाला हूं, टॉप 25 क्वेश्चन बताऊंगा, सो ध्यान से अंत तक देखिएगा। ओके, और ये टॉपिक अधिकतम स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं पूरे साल भर। ओके, सोच ले बाद में पढ़ देते हैं, इससे ज्यादा नंबर का आता नहीं, केवल 2 ही नंबर का आता है, लेकिन 2 नंबर भी काफी महत्वपूर्ण होते हैं। ओके, तो चलिए हम देख लेते हैं व्यक्ति और माध्यम से कौन कौन से आपको एकदम क्वेश्चन तैयार करने चाहिए। तो ये देख लेते हैं। पहला सबसे पहले आपको तैयार करना है जनसंचार माध्यम की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। सॉल्यूशन के साथ मैं आपको कंप्लीट बताने और समझाने वाला हूं, सो ध्यान से अंत तक देखिएगा। ओके, तो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको तैयार करना है जनसंचार माध्यम की प्रमुख विशेषताएं। ओके, क्योंकि पहले चैप्टर को जनसंचार माध्यम ही है अभिव्यक्ति माध्यम में। ओके, तो जनसंचार माध्यम की प्रमुख विशेषताएं, इसमें बहुत सारे 90% क्वेश्चन आपको क्या है अपने आप से भी लिख सकते हैं, समझ के आधार पर भी आप लिख सकते हैं। ओके, जैसे मैं आपको भी समझाऊंगा। तो जनसंचार माध्यम की विशेषता क्या क्या है कि जनसंचार द्वारा समाज की बौद्धिक संपदा का हस्तांतरण संभव है। बौद्धिक मतलब है बुद्धि वाली, मतलब जो ज्ञान है जिसमें आपको अपना ज्ञान आपको बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत समझा रहा हूँ। ओके, तो ये कैसे मैं आपको दे पा रहा हूँ जनसंचार माध्यम के कारण, यूट्यूब के कारण। ओके, तो यही बताया गया। ओके, दूसरा है जनसंचार द्वारा विभिन्न विषयों पर आधुनिक जानकारी उपलब्ध कराई जाती है ताकि अनेक समस्याओं का हल तुरंत ही खोजा जा सके। ओके, साथ ही क्या है जनसंचार द्वारा संदेश तीव्र गति से क्या है भेजे जा सकते हैं। जैसे आप व्हाट्सएप से एक क्लिक करते हैं, ओके हाय हेलो कुछ भी, तुरंत ही क्या है दूसरे के मोबाइल पे पहुंच जाता है जिसे आप भेजना चाहते हैं। तो तीव्र ही माध्यम से पहले समय में क्या होता है चिट्ठी भेजी जाती थी, संदेश तो क्या है कई हफ्तों महीने लग जाते थे। ओके, तो ये अपने जनसंचार का फायदा। ओके, तो ये आप देख सकते हैं, ये अपनी नॉर्मली भाषा में भी आप क्या है लिख सकते हो। बस आपको 2-2 पॉइंट सबके लिखना है, ज्यादा आपको तैयार नहीं करना है, 2 नंबर का ही क्वेश्चन आता है। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है जनसंचार माध्यम की प्रमुख दोष, मतलब जो हम इसका यूज कर रहे हैं, ये जनसंचार माध्यम है क्या। तो जनसंचार माध्यम होते हैं आपके जो रेडियो हो जाता है, पत्र समाचार पत्र हो जाते हैं, टीवी हो जाता है, मोबाइल हो जाता है, जैसे हमारे जनसंचार माध्यम। ओके, तो इनके प्रमुख दोष क्या हैं। तो पहला क्या है कि मनुष्यों के साथ क्या व्यक्तिगत संपर्क कम होता जा रहा है। ओके, जैसा कि आपने देखा होगा कि जब आप क्या है पहले बच्चे क्या है बाहर खेलने जाया करते थे, लेकिन अब क्या है मोबाइल में खेल लेते हैं। ओके, अब मोबाइल में खेल लेते हैं जिससे क्या है बच्चे को आपस में क्या है अब व्यक्तित्व विकास नहीं हो पाता। ओके, आपस में क्या है संपर्क घट जाता है। ओके, तो वही बताया गया कि मनुष्यों के साथ क्या है व्यक्तिगत संपर्क कम होता जा रहा है। दूसरा है इंटरनेट व टेलीविजन पर मनुष्य का समय क्या अधिक व्यतीत होता है। ओके, मतलब इसमें क्या है बेफालतू का समय अपना चला जाता है, ये इसमें बताया गया है। नॉर्मल ये भी आपको दोष है। ओके, तो मतलब 2 दोष मतलब हानि आपको बतानी, तो ये 2 हानि हो जाती है। ओके, तो आप देख रहे हैं इसमें कोई रटने का माध्यम नहीं, एक बार पढ़ लीजिएगा समझ लीजिएगा और आप आसानी से आपको बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका जनसंचार माध्यम के प्रमुख प्रकार। ओके, मतलब जनसंचार माध्यम के प्रमुख प्रकार कौन से हैं, तो मैं आपको बता ही चुका हूं कौन से हैं कि जनसंचार माध्यम के प्रमुख प्रकार हैं, प्रमुख रूप है कौन से समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, इंटरनेट, ये सब क्या है इन माध्यमों के जरिए जो भी सामग्री आज जनता तक पहुंच रही है, राष्ट्र के मानस का निर्माण करने में उसकी क्या है महत्वपूर्ण भूमिका। ओके, बस आपको इतना ही लिखना है कि समाचार पत्र, पत्रिका, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, इंटरनेट, ये सब क्या है जनसंचार माध्यम के प्रकार है। ओके, कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है प्रिंट माध्यम क्या है। ओके, तो नाम ही से पता चलता है प्रिंट, मतलब प्रिंटिंग वाला। ओके, तो प्रिंटिंग में क्या होता है समाचार पत्र होता है मोस्टली। ओके, तो वही आपको बताना है इसमें कि प्रिंटिंग माध्यम क्या है। ओके, अपने आप से ही परिभाषा बनाना आप सीख लीजिए तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो क्या है किसी सूचना या संदेश को लिखित माध्यम में, ओके लिखित माध्यम में, इसमें साथ ही कोष्टक में आप लिख दीजिए प्रिंट में। ओके, कोष्टक में लिख दीजिए प्रिंट। ओके, लिखित या प्रिंट माध्यम में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने में क्या है प्रिंट मीडिया का बहुत ही बड़ा योगदान है। प्रिंट मीडिया के माध्यम से समाचार पत्र और पत्रिकाएं हैं। ओके, ये मतलब इनके माध्यम कौन कौन से हैं, समाचार पत्र और पत्रिकाएं। ओके, मैगजीन, जर्नल, दैनिक अखबार को क्या है प्रिंट माध्यम के अंतर्गत रखा जाता है। ओके, प्रिंट माध्यम के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं आपका जो दैनिक अखबार है। ओके, साथ ही जर्नल, ये मैगजीन आती है, ये सब आपके प्रिंट माध्यम के अंतर्गत आते हैं। ओके, पर प्रिंट माध्यम की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। ओके, प्रिंट मतलब जो प्रिंट हो जाते हैं, जो अखबार है या आपकी पत्र पत्रिकाएं हैं, इनके मैगजीन है, तो इनकी प्रमुख विशेषता क्या क्या होंगे। तो प्रिंट मतलब क्या है मुद्रित माध्यमों के तहत अखबार, पत्रिकाएं, पुस्तकें आदि हैं। हिंदी में कहते हैं मुद्रित माध्यम। ओके, हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं प्रिंट माध्यम। ओके, एक ही बात है। तो प्रिंट माध्यम में मुद्रित माध्यमों के तहत कौन कौन चीजें आते हैं, अखबार आते हैं, पत्रिकाएं आती हैं, पुस्तकें आती हैं, ये सब आता है। ओके, मुद्रित माध्यम यानी प्रिंट माध्यम की सबसे बड़ी विशेषता यह या शक्ति यह है कि छपे हुए शब्दों की स्थायित्व होता है। ओके, मतलब एक बार जैसे अखबार है तो आपने देखो कई सालों का पहले पुराना भी अपने पास अखबार रहता है। ओके, अगर कोई अपन नेट में न्यूज पढ़ रहा है तो एक बार अपने पढ़ ली फिर हटा देते हैं,
अब 10 साल बाद वही न्यूज आप देखेंगे तो आपको नहीं मिल पाएगी। लेकिन अगर अपने पास अखबार है आपके पास, तो आप 10 साल पहले कभी अखबार निकाल सकते हो। तो इनका क्या है, इनके अक्षर क्या होते हैं, छपे हुए होते हैं, तो शब्द का स्थायित्व होता है। ओके, सूचना अपने पास रखी रहती है, साथ ही उसे आप क्या आराम से और धीरे धीरे पढ़ सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। ओके, कोई तेज पढ़ता है, कोई धीमे पढ़ता है, लेकिन अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हो। ओके, पढ़ते हुए क्या है, उस पर क्या है, सोच भी सकते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए मैं आपको ये पूरा हटा दूं और फिर मैं आपको जो भी आंसर बता रहा हूँ प्रिंट माध्यम क्या है, मैं बोलता जाऊँ, आप सुनते जाइएगा, तो आपको बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब मैं आपको लिख देता हूँ तो बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं कि मैं वीडियो को पोस्ट कर लेते होंगे और एक बार अपने आप से आंसर पढ़ लेते हैं, समझ लेते होंगे। तो यही फायदा होता है प्रिंट माध्यम का, ये जो लिखित रूप होती है। ओके, तो ये हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका डेडलाइन क्या है। ओके, नाम ही से डेडलाइन। ओके, डेड लाइन। ओके, मतलब लाइन का खत्म हो जाना। ओके, अब कौन सी लाइन की, जो रिपोर्ट की बात हो रही है। ओके, तो डेडलाइन का अर्थ होता है किसी रिपोर्ट को या कार्य को करने का अंतिम समय। ओके, अंतिम नाम ही है डेडलाइन। ओके, तो किसी भी कार्य को करने का अंतिम समय होता है उसे हम कहते हैं डेडलाइन। मोस्टली केस में यूज होता है रिपोर्ट में। ओके, रिपोर्ट को या किसी कार्य को करने का जो अंतिम समय होता है उसे डेडलाइन कहते हैं। ओके, ये आपका एक वाक्य में कई बार पूछा जा चुका है। ओके, और आपके 2 नंबर भी आ सकता है। ओके, तैयार करते जाइए। इसी के साथ ही आपके क्या होते जा रहे हैं, टॉपिक में आपको समझाते ही जा रहा हूँ। तो अपन क्या है, एक वाक्य में और आपकी ये वस्तुनिष्ठ भी आपकी कंप्लीट हो जा रहे होंगे। बाकी मैं आपको टॉपिक जब समझा दूंगा तो इसके बाद मैं आपको वस्तुनिष्ठ की मैराथन पूरी करवाऊंगा। ओके, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है टेलीविजन की खबरों के विभिन्न चरणों के नाम लिखिए। ओके, तो टेलीविजन की खबरों के विभिन्न चरण बताने हैं, मतलब किन किन टाइप के आप खबरें देखते हैं। तो आपने सुना होगा कि बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज आई है। ओके, तो ये भी क्या है, प्रकार है, चरण है। ओके, तो आपको सबसे पहले लिखना है फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज, ये हो जाती है एक चरण। दूसरा है ड्राई एंकर, तीसरा है फोन इन, चौथा आपको लिख सकते हैं एंकर विजुअल। ओके, एंकर बाइट, लाइव, आपने सुना होगा लाइव न्यूज चल रही है। ओके, लाइव यूट्यूब पर वीडियो चलती है, तो ये भी क्या है, एक चरण है। ओके, एंकर पैकेज। ओके, तो 3 से 4 हम नाम तैयार कर लीजिए। जैसे आपको ब्रेकिंग न्यूज और लाइव वाला तो नाम याद ही होगा, 1-2 और आप तैयार कर लीजिएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है उल्टा पिरामिड शैली क्या है। ओके, उल्टा पिरामिड शैली क्या है इसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले समझ लीजिए, जो उल्टा पिरामिड शैली होती है वो किसमें यूज की जाती है, समाचार पत्रों में उल्टा पिरामिड शैली यूज की जाती है। और अक्सर ये ऑब्जेक्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो समाचार पत्र की जो शैली होती है वो कौन सी शैली होती है, तो कौन सी शैली होती है, उल्टा पिरामिड शैली होती है। ओके, तो अब चलिए समझ लेते हैं कि जो उल्टा पिरामिड शैली है ये क्या होती है। ओके, तो उल्टा पिरामिड शैली से हमारा तात्पर्य समाचार लेखन से। ओके, पहले बता दिए कि जो किसका तात्पर्य समाचार लेखन से है। ओके, समाचार को पढ़ते समय आपने महसूस किया होगा कि समाचार के आरंभ में ही उस विषय को की पूरी जानकारी दे दी जाती है, फिर घटते क्रम में धीरे धीरे उन खबरों को आगे की ओर बढ़ाते हुए अंत किया जाता है। यह समाचार की सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। ओके, ऐसे उल्टा पिरामिड आप बनाने जाएं तो किस प्रकार से आपका बनेगा, इस प्रकार से आपको उल्टा पिरामिड बन जाएगा। ओके, ये आपका हो जाता है। ओके, तो सबसे पहले जो बड़ा हिस्सा है जो आपकी मुख्य समाचार होता है, फिर उससे कम समाचार आपको दिए जाएंगे, फिर उससे कम आपको बात बताई जाएंगी, फिर इस बार से एक टॉपिक का पहले सबसे मुख्य बात बताई जाएगी, फिर उससे कम। ओके, फिर उसके अंदर डिटेल जाएगी, उससे डिटेल, इस प्रकार से। तो एक बार से उल्टा पिरामिड जैसी शैली बन जाती है। ओके, इसलिए इसे नाम रख दिया उल्टा पिरामिड शैली। ओके, तो ये आपको बस इतना ध्यान रखना है कि समाचार लेखन की शैली है। ओके, और इसे क्या है, सबसे पहले महत्वपूर्ण बात बताई जाती है, फिर उससे कम महत्वपूर्ण, इस प्रकार से बातें बताई जाती है। तो एक इसलिए इसे क्या है, उल्टा पिरामिड शैली कहा जाता है। समझ के लिखिएगा, 2 लाइन आपको लिखना पड़ता है पेपर में, ज्यादा नहीं लिखना पड़ता, इसलिए अगर समझ भी लेते हैं तो भी आपका बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपको पूछा जा रहा है फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज क्या है। ओके, ब्रेकिंग न्यूज आपने पता ही होगा क्या होता है, लिखना किस प्रकार से इसे देख लीजिए। फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज आपको क्या ताजा समाचार जो अभी अभी क्या घटना होती है उसे ताजा समाचार बनाकर क्या है फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज कहा जाता है। ओके, मतलब ताजा जो खबर होती है, जो एकदम तुरंत ही घटित घटनाएं होती हैं जिसमें बताया जाता है, वो क्या होती है आपकी ब्रेकिंग न्यूज। ओके, फिर है आपका एंकर वाइट क्या है। ओके, अभी हमने देखा था इसमें शब्द आया था एंकर वाइट। ओके, तो ये शब्द क्यों आया था जिससे देख लेते हैं। तो एंकर वाइट क्या होता है। ओके, तो किसी घटना की सूचना देने और उसके दृश्य दिखाने के साथ ही इस घटना के विषय में क्या है प्रत्यदर्शी या संबंधित व्यक्तियों का कथन दिखाकर और सुनाकर खबरों को प्रमाणिकता प्रदान की जाती है। इसे ही पत्रकारिता के क्षेत्र में एंकर वाइट कहते हैं। ओके, अब देखिए आप पढ़ेंगे, थोड़ा आपको भाषा कठिन सी लगेगी, एक बार पढ़ेंगे समझ लेंगे तो आपसे बन जाएगा। अब इसमें क्या बताया जा रहा है, आपने देखा हो जब भी आप टीवी में न्यूज देखते हैं तो किसी घटना में जब घटना स्थल पर आपको एक पत्रकार पहुंचते हैं तो वहाँ कुछ जैसे चोरी हो गई है। ओके, एग्जाम्पल में आप ले लीजिए चोरी हो गई है, तो कुछ ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो बताएंगे कि हाँ मैंने क्या है चोरी होते हुए देखा है, चोर यहाँ से निकला भागा, तो उन लोगों को क्या है पत्रकार पकड़ते हैं। ओके, और फिर उनसे पूछते हैं कि देखिए चोर कहाँ आपको देखा, कितनी स्पीड से भागा, किस ओर गया। तो ये जो लोग बताते हैं कि मैंने ऐसे देखा, इस कपड़े के इस रंग के कपड़े पहना था, इसकी शक्ल ऐसा था। ओके, तो जो लोग बताते हैं जो प्रत्यदर्शी होते हैं, मतलब जिन वास्तव में देखा। ओके, और जिनके जो पत्रकार जो पूछते हैं। ओके, ये जो होता है उन्हें कहते हैं एंकर वाइट, ये आपको बताया गया। ओके, अब पढ़ेंगे किसी घटना की सूचना देने और उसके दृश्य को दिखाने के साथ साथ
घटना के विषय में प्रत्यक्षदर्शी या संबंधित व्यक्ति के साथ या कथन को दिखाना। ओके, मतलब उनसे बातचीत जो होती है सुनाकर खबरों को प्रमाणित करना, मतलब सत्यता कि हाँ ये लाल रंग का कपड़ा पहना था जो चोर था। ओके, तो उसे प्रमाणित दे रहा है, कौन दे रहा है प्रमाणित? जिसने देखा। ओके, प्रमाणित प्रदान करना उसी पत्रकारिता के क्षेत्र में हम क्या कहते हैं? एंकर वाइट कहते हैं। ओके, ये हो जाता है। लाइव देख लेते हैं, लाइव क्या होता है? तो लाइव आपको पता ही होगा क्या है। लाइव टेलीविजन वास्तविक समय में प्रसारित होने वाला एक टेलीविजन प्रोडक्शन है, जैसा कि क्या है वास्तविक में होता है, मतलब जैसा हो रहा है वैसे ही क्या है तुरंत ही तत्काल ही क्या है दर्शकों को दिखाना क्या है आपका लाइव कहलाता है। ओके, ये आपको इस प्रकार से 2 लाइनें लिखनी है। बहुत चीजें क्या है हमें पता होती हैं, लेकिन हम उन्हें क्या है शब्दों के रूप में क्या है व्यक्त नहीं कर पाते। ओके, तो एक बार आप पढ़ लीजिएगा कैसे कौन से शब्द लिखना है, बाकी आपसे बन जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इंटरनेट की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ओके, इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक क्या आपने क्लास 12 तक हिंदी के अपने कोर्स को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, हिंदी के कोर्स में मिलेगा क्या? तो हिंदी के कोर्स में आपकी कंप्लीट तैयारी करा दी जाएगी। ओके, जिसमें आपको क्या है आपके पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, साथ ही कंप्लीट ग्रामर होगी, मतलब कभी कंप्लीट आपके एमपी बोर्ड के टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, पीडीएफ मटेरियल पूरा वीडियो सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। ओके, कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको 90 39 53 44 79 व्हाट्सअप कर दीजिएगा। फीस की बात करें तो 249 ओके 249 रुपए है। सभी स्टूडेंट ज्वाइन कर सके, स्कोर हाई कर सकें, इसलिए मैंने कहा है इसकी फी में क्या है 50% ऑफ चल रहा है, तो अभी इसकी फीस 125 रुपए। ओके, तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए दी गई व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिएगा और जानकारी ले लीजिएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको तैयार करना है, इंटरनेट की प्रमुख विशेषताएं बताइए। जो कि जितने भी हम चीजें मोबाइल में चला रहे हैं सब इंटरनेट के माध्यम से हो रहा है, इसकी विशेषताएं क्या, इसके क्या फायदे होंगे, तो आप अपने आप से भी लिख सकते हैं। 2 विशेषताएं आपको तैयार कर लेनी है। ओके, देख लेते हैं। इंटरनेट की प्रमुख विशेषता यह है कि सभी को एक साथ जोड़ता है। ओके, इंटरनेट के माध्यम से आज एक व्यक्ति किसी भी एक स्थान से किसी अन्य व्यक्ति के साथ जोड़ सकता है। ओके, जैसे आप क्या फोन से जुड़ जाते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। ओके, जैसे मैं भी आपसे भी जुड़ा हुआ। ओके, आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, आप मुझसे जुड़े हुए, एक प्रकार से मैं आपको समझा रहा हूँ और आप देख रहे होंगे, तो आप भी क्या किसके माध्यम से? इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हुए। तो ये सब क्या है विशेषता। ओके, वह अपनी या भाई अपनी बात या संदेश प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दोनों रूप से क्या है वो बात कर सकता है या पहुंचा सकता है। ओके, ये होता है इंटरनेट की विशेषता। ओके, 2 विशेषताएं आपको लिख लेनी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेट पत्रकारिता क्या है। ओके, तो मैं आपको समझा देता हूँ, नाम ही है इंटरनेट पत्रकारिता, मतलब इंटरनेट में क्या है पत्रकारिता करना। जैसे मैं आपको बहुत सी न्यूज़ें बताता हूँ, मैं आपको कहता हूँ कि अपनी वेबसाइट में रहिए, अनुराग स्टडी क्लासेस वेबसाइट में, वो आपको न्यूज़ मिल जाएगी। आपको पता है वेबसाइट में बहुत सारा मटेरियल दिया हुआ है, पूरे कंप्लीट, उसमें भी बहुत सारे आपको नोट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए हैं। एक बार विजिट जरूर कर लीजिएगा। अनुराग स्टडी क्लासेस है, गूगल पर नाम डालिएगा तो आपका आ जाएगा। ओके, तो उसमें मैं आपको बहुत सारी एमपी बोर्ड की जानकारी लिख देता हूँ। ओके, तो आप जाकर वहां से पढ़ लेते होगे, तो वो क्या कहलाती है इंटरनेट पत्रकारिता, जैसे ब्लॉगिंग कहते होगे वेबसाइट में बताना। ओके, तो इंटरनेट पत्रकारिता ऑनलाइन लेखन प्रक्रिया, मतलब ऑनलाइन लिखना। ओके, जिसमें पत्रकार अपने लेख को इंटरनेट के माध्यम से लोगों तक पहुंचाता है। जब हम किसी न्यूज या लेखन सामग्री को ऑनलाइन इंटरनेट के जरिए लोगों तक पहुंचाते हैं और या उसका आदान प्रदान करते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? इंटरनेट पत्रकारिता कहते हैं। ओके, तो ये हो जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए। जितनी भी चीजें हैं यह सब आपको कुछ रटने का इसमें चीज है ही नहीं है। ओके, जितना रटने वाला था मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। ओके, ये सब आपका क्या समझने का ही चीज रहती है। ओके, तो ये आपका रहता है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है पत्रकारीय लेखन क्या है। ओके, तो समाचार माध्यमों से काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों तथा श्रोताओं तक सूचना पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं। इसे ही क्या है पत्रकारीय लेखन कहते हैं। मतलब समाचार को हम समाचार तक कहा जनता तक पहुंचाने के लिए, पाठकों तक पहुंचाने के लिए जो क्या है जो आपके समाज जो कौन होते हैं पत्रकार होते हैं, वो क्या है विभिन्न तरीके अपनाते हैं। जैसे कैसे तरीके अपनाते हैं? अखबार के माध्यम से हमें न्यूज देते हैं, मोबाइल के माध्यम से हमें न्यूज दे देते हैं। ओके, तो ये जो रूप अपनाते हैं इसे हम क्या कहते हैं? पत्रकारीय लेखन कहते हैं। ओके, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं जो पत्रकारीय लेखन की भाषा कैसी होनी चाहिए। ओके, मतलब पत्रकारीय लेखन में समझ लीजिए अखबार। ओके, तो उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए? तो जब जब जनता के लिए जा रही है वो बात, तो किसकी भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल सहज होनी चाहिए। ओके, लिख देना है कि पत्रकारीय की भाषा क्या होनी चाहिए? सीधा होना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। ओके, सरल होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए। ओके, पत्रकारीय की अच्छी भाषा वही है, अच्छी भाषा वही है जिसमें बात क्या है बिल्कुल साफ सरल सहज तरीके से क्या है लोगों तक पहुंच सके। ओके, सिंपल है। जब क्या है साफ सहज सरल भाषा होगी तभी लोग क्या है पत्रकार को अखबार को पढ़ेंगे। ओके, तो ये आपका हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा 16वां क्वेश्चन आ जाता है, समाचार लेखन के 6 प्रकार कौन कौन से। ओके, अब ये भी प्रीवियस पेपर में आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। तो समाचार लेखन के 6 प्रकार कौन कौन से हैं, तो आपको तैयार करना है ये 6 प्रकार। पहला है क्या मतलब घटना या स्थिति। ओके, फिर दूसरा है कब मतलब समय, तीसरा है कहाँ मतलब स्थान, चौथा है क्यों। ओके, मतलब कारण, पांचवा है कौन मतलब घटना या कारक। ओके, छठवां है आपका कैसे। ओके, क्या, कब, कहाँ, क्यों, कौन, कैसे, ये आपके हो जाते हैं समाचार लेखन के 6 प्रकार। ओके, पढ़ लीजिए, क्रम से तैयार कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट देख ले फीचर कैसे लिखें। ओके, फीचर कैसे लिखें, तो एक उत्तम फीचर उसे ही माना जाता है जो उचित विषय पर आधारित हो, आकर्षक
रूप से क्या तथ्यों को प्रस्तुत करे, शैली में क्या शालीनता हो तथा पत्र पत्रिका में अपनी पहचान बनाए, उसे क्या कहते हैं एक फीचर कहते हैं, एक उत्तम फीचर कहते होंगे। ये आपकी हो जाती है फीचर की विशेषता होगी। एक आकर्षक क्या तथ्य होने चाहिए, साथ ही उसमें क्या होना चाहिए, उस थोड़ा पॉपुलर होना चाहिए, मतलब क्या पत्र पत्रिका द्वारा की पहचान होनी चाहिए, और साथ ही क्या है उचित विषय पर आधारित होना चाहिए। ये है 3 विशेषताएं जो फीचर के लिए। ओके, तो आपको देख लेना है। नेक्स्ट देख लेते हैं संपादकीय लेखन क्या होता है। ओके, संपादकीय लेखन क्या है। बहुत से मैंने आंसर वो लॉन्ग लिखे हैं, आप इसे शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो मैं आपको इसलिए लिख देता हूं जाकि आप इसे पढ़ें तो आपको तुरंत ही समझ में आ जाए। जब आपको समझ में आएगा तो फिर इसे आप 1 से 2 लाइन में आप अपने आप से बता सकते होंगे। तो संपादकीय लेखन क्या है। संपादकीय पृष्ठ को समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ माना जाता है। इस पृष्ठ पर अखबार विभिन्न घटनाओं और समाचारों पर अपनी राय दे सकता है। ओके, इसे संपादकीय कहा जाता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने लेख के रूप में प्रस्तुत करते हैं, उन्हें हम क्या है संपादकीय लेखन कहते हैं। ओके, मतलब क्या है जो अखबार छापने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, उन्हें तो बहुत सारे टॉपिक के बारे में ज्ञान होता नहीं है, तो वो क्या कहते हैं जो मान लीजिए कोई घटना हो रही है और कोई ऐसे व्यक्ति को पकड़ेंगे जो जिसके पास क्या है बहुत सारा ज्ञान हो उस घटना के बारे में, और उस घटना के बारे में क्या है लिखवाएंगे। ओके, फिर वो क्या है अखबार में देते हैं और लिखा भी रहता है, इसके द्वारा ये अखबार बताया गया है। ओके, तो इसे हम क्या कहते हैं संपादकीय लेखन कहते हैं, जो मतलब विद्वानों के द्वारा किसी टॉपिक पर चर्चा की जाती है। ओके, ये आपका हो जाता है। नेक्स्ट है आपका स्तंभ लेखन क्या है। ओके, तो स्तंभ लेखन क्या है। स्तंभ लेखन क्या है, विचार परक लेखन का प्रमुख प्रकार है। ओके, ये आप लिख सकते हैं स्तंभ लेखन में क्या है विचार पूर्ण लेखन किया जाता है। इस प्रकार से आप लिख सकते हो 1-2 लाइन में अगर लिखना चाहें। बाकी समझने के लिए अब मैंने पूरा कंप्लीट लिखा हुआ है। स्तंभ लेखन क्या है, विचार परक लेखन का प्रमुख रूप है। कुछ महत्वपूर्ण लेखक अपने साथ वैचारिक रुझान वाले होते हैं, मतलब जिनके पास क्या किसी भी टॉपिक पर क्या है बताते रहते होंगे, तो उन्हें क्या है समाचार में उन्हें लाया जाता होगा। ऐसे लेखकों की लोकप्रियता को देखकर अखबार उन्हें नियमित स्तंभ लिखने का जिम्मा देता है। स्तंभ का विषय चुनने और विचार व्यक्त करने की उन्हें क्या पूरी स्वतंत्रता होती है। ओके, मतलब किसी व्यक्ति को अगर मान लीजिए किसी टॉपिक पर पूरा ज्ञान है, ओके, वो अखबार वाले के समाचार पत्र के पास जाए कि मुझे इस टॉपिक पर ज्ञान है, मुझे अपनी बात क्या अखबार में लिखवानी होगी, तो वो क्या है कह देते हैं कि हाँ अपने विचार से अपने हिसाब से लिख लोगे, और जब उन्हें लिख के वो दे देता है वो उसके अखबार में छाप दे दोगे। ये इस प्रकार से रहता है, तो इसे कहते हैं स्तंभ लेखन। ओके, कंप्लीट हुआ। आगे देख लेते हैं विशेष लेखन क्या है। ओके, तो अखबारों के लिए समाचारों के अलावा खेल, अर्थ, व्यापार, सिनेमा या मनोरंजन आदि विभिन्न क्षेत्रों और विषयों संबंधी घटनाएं, समस्याएं आदि से संबंधित लेखन विशेष लेखन कहलाता है। मतलब आपने देखा होगा कि जब भी अखबार पढ़ते हैं तो अखबार में क्या है आता है मुख्य जो न्यूज होती है उसके साथ साथ आपने देखा एक खेल पेज अलग से आता है, एक बिजनेस वाला पेज अलग से आता है, एक सेलिब्रिटी वाला पेज अलग से आता है जिसमें हीरो हीरोइन रहती है। ओके, मनोरंजन वाला भी एक से आता है, कुछ चुटकुला वगैरह रहते हैं। तो जो अलग अलग से जो पेज जोड़े जाते हैं और जो उनके लिए लेखन किया जाता है उसे कहते हैं विशेष लेखन। ओके, तो अखबार में जो मुख्य समाचार उसके अलावा जो अन्य क्षेत्र होते हैं खेल, अर्थ, व्यापार, सिनेमा, मनोरंजन, जिन सब क्षेत्र को जो लेखन किया जाता है उसे कहते हैं विशेष लेखन। सिंपली आपका ये। ओके, मैंने विशेष लेखन के लिए प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं तो बता ही चुका हूं। जो आपका खेल हो गया, कार वाला बिजनेस वाला हो गया, सिनेमा वाला हो गया, मनोरंजन, फैशन, स्वास्थ्य संबंध भी आता है कई बार। ओके, पर्यावरण, शिक्षा संबंधी, रहन सहन जैसे भी ये सब पेज जोड़े जाते हैं अखबार में। ओके, तो ये क्षेत्र क्या है विशेष लेखन के क्या है प्रमुख क्षेत्र हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट रेडियो की विशेषता। ओके, रेडियो की क्या क्या विशेषता है ये भी आप बता सकते हैं आराम से कि रेडियो क्या है मनोरंजन का सबसे अच्छा साधन है या माध्यम है। यह श्रोताओं को स्वास्थ्य मनोरंजन प्रदान करता है। इस पर क्या संगीत का वैविध्यपूर्ण खजाना श्रोताओं के लिए उपलब्ध होता है। ओके, साथ ही मतलब क्या है रेडियो में आपने देखा होगा कि हमें क्या है न्यूज मिलती जाती है, साथ ही में गाना वगैरह संगीत वगैरह भी सुनाए जाते हैं। ओके, ये बताया गया रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है अच्छे लेखन के लिए ध्यान देने योग्य कोई 2 बातें लिखी। ओके, तो कौन कौन सी बातें हैं जब भी हम कोई अच्छा लेखन करते हैं। ओके, तो पहला तो क्या है कि आम बोलचाल की भाषा व छोटे वाक्यों का प्रयोग हो। मतलब जब भी मैं आपको समझा रहा हूं तो नॉर्मल की भाषा है, ऐसा नहीं अगर मैं आपको समझाऊं कहीं जर्मनी में चीनी भाषा में समझाऊं तो आपको थोड़ी समझ में आएगा। मतलब आम बोलचाल मतलब जो लोगों को समझ में आ जाए वो आपको लिखना है। मतलब जिस एरिया मान लीजिए मैं अपने स्थायी बुंदेलखंड या बघेलखंड जहाँ के भी इस एरिया के हो और उसी के लिए पत्र लिख रहे हैं और उसी की आम भाषा का प्रयोग करेंगे तो वो ज्यादा फेमस होगा। ओके, तो आपको आम भाषा का प्रयोग रहना चाहिए। साथ ही क्या है तथ्यों को जुटाने और बारीकी से विचार करने के लिए धैर्य का होना चाहिए। ओके, ये हो जाती हैं अच्छे लेखन की 2 विशेषताएं। चलिए आगे देख लेते हैं। अभी तक दोस्तों हमने क्या वीडियो लाइक नहीं, वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। आगे नेक्स्ट हमारा 24वां क्वेश्चन है कविता को किन 5 उंगलियों से पकड़ा जाता है। ओके, 5 उंगलियों को वही है जो ज्ञानेंद्रिय हमारी होती है। ओके, तो कविता को 5 ज्ञानेंद्रिय जैसे स्पर्श, स्वाद, दृश्य, घ्राण और क्या श्रवण रूपी 5 उंगलियों से क्या पकड़ा जाता है। ओके, पढ़ लीजिएगा एक बार। फिर नेक्स्ट कविता के 5 प्रमुख घटक लिखिए। ओके, इसे एक बार पढ़ लीजिएगा, थोड़ा समझ लीजिए। लॉन्ग में मैंने काफी दिया है, 5 पॉइंट लिए हैं, लेकिन आपको एक शब्द में तैयार कर लीजिएगा। ओके,
तो कविता के प्रमुख 5 घटक कौन कौन से? पहला है क्या? सम्यक ज्ञान। ओके, पहले सम्यक ज्ञान हो जाता घटक। दूसरा भाषा में शब्द और शब्दों के विन्यास, तो आपको दूसरा लिख देना शब्दों का विन्यास। मान लीजिए यही क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में पूछ लिया जाए तो आपको बताना पूरा ड्यूरेशन नहीं लिखना है, लिखना 5 घटक प्रमुख इस प्रकार से। पहला सम्यक ज्ञान, दूसरा है क्या? शब्दों का विन्यास, तीसरा है कविता की रचना में छंदमुक्त और छंदयुक्त होना। ओके, तीसरा है कम से कम शब्दों का प्रयोग, शब्दों का प्रयोग करना है या कम से कम शब्दों में अपनी क्या बात को कह देना है। चौथा क्या है? शब्दों का चयन करना, उनका गठन और क्या है? भावानुसार व्याख्यात्मक अनुशासन कविता का प्रमुख घटक है। तो 5 में आप लिख सकते हैं अनुशासित रूप से कविता होना। तो इस प्रकार से आप शॉर्ट में कर लीजिएगा इन 5 पॉइंट को। ओके, नेक्स्ट आपका है कहानी के कौन कौन से तत्व होते हैं? ओके, तो कहानी से क्या है? आपके मुख्यतः 6 तत्व होते हैं। कौन कौन से? पहला आपका कथानक मतलब कथा वस्तु, दूसरा है पात्र, कथोपकथन, देश काल, ओके, भाषा शैली, उद्देश्य। ओके, ये आप तैयार कर लीजिएगा। कथानक, पात्र, कथोपकथन, देश काल, भाषा शैली और उद्देश्य, ये आपके क्या है? कहानी के 6 तत्व होते हैं। ओके, तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको क्या है कंप्लीट एकदम टॉप 26 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं अभिव्यक्ति माध्यम के। जितने क्वेश्चन वाला सभी पढ़ लीजिएगा। ओके, आई होप वीडियो पसंद आएगी। वीडियो लाइक जरूर करिएगा। कोई डाउट है तो कमेंट से जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।